कर्मों का फल भगवान कभी किसी के साथ में बुरा नहीं करते। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में। बस निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, अन्यथा आप इस ज्ञान से वंचित ही रह जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और भी नई नई कहानियां, नई नई वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आती रहती हैं। दर्शक बंधुओं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह कहानी, यह वीडियो है एक साधु की। उन साधु ने कैसे एक लड़के को अमीर बना दिया। वह लड़का वैसे तो बहुत गरीब था, मगर वह लड़का दिल का बहुत अमीर था। आइए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक भोलू नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, उसकी शादी नई नई हुई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ में ही रहा करता था। दोस्तों, वैसे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, वह बहुत गरीब परिवार से था, इसीलिए उसकी बस 2 वक्त की रोटी ही चल पाया करती थी। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्यादा धन हो, उसके पास थोड़ा ही धन था, मगर वह दिल से बहुत अमीर था। दोस्तों, वह कभी भी किसी भी दान से करने से पीछे नहीं हटता था। यदि उसे कोई न कोई दान करना हो तो वह कभी उससे मुंह नहीं फेरता था। तुरंत जो उससे बनता वह उसे दान कर देता। जब भी वह खेत पर जाता तो उसके पास में कोई भूखा व्यक्ति आ जाता, गरीब व्यक्ति, तो उसे भी वह भोजन कराता। यदि कोई कुत्ता आ जाता तो उसे भी खिलाता। यदि कोई राहगीर भूखा होता तो वह उसका भी पेट भरता, चाहे उसे अपने हिस्से में से ही क्यों ना खाना खिलाना पड़े। उधर जो उसकी पत्नी थी, वह उसकी इन आदतों से बहुत परेशान आ चुकी थी। वह सोचती थी कि यह मेरे पति जो हैं भोलू, यह कितने बेकार व्यक्ति हैं, जो कि इन्हें यही नहीं पता कि यह धीमे धीमे करके दान करते चले जा रहे हैं, मगर हमारे घर में जो राशन पानी है वह भी खत्म होता चला जा रहा है। इससे तो हम भूखे ही मर जाएंगे, इससे तो हम अब हमारी 2 वक्त की रोटी भी नहीं चल पाएगी। ऐसी बातें वह सोचती थी। दर्शक बंधु, ऐसे ही करके जब भोली उस पत्नी के पास में आया, अपनी पत्नी के पास में आया, तो भोलू की जो पत्नी थी वह कहने लगी, अरे सुनते हो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम इतना दान मत किया करो जो कि हमें ही भूखा मरना पड़े, क्योंकि हमारे पास केवल 2 वक्त की रोटी ही हो पाती है, जिससे हम खुद अपना पेट भर पाते हैं। मगर तुम इतनी दयालु मत बना करो जो कि कोई भी तुम्हारे पास आ जाए तुम उसे खाना दे दिया करते हो, जिससे हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, हमें भूखा मरना पड़ेगा। ऐसा करके वह समझाती थी, मगर जो उसका पति था भोलू, वह हमेशा उससे यही कहता था कि नहीं, हमें कभी भूखे के पेट को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कह करके वह वहाँ से चला जाया करता था। वह कभी कभी अपने हिस्से में से रोटी खिला दिया करता था, जब उसके घर पर ज्यादा रोटी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि जब वह दोनों पति पत्नी अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी एकदम से बाहर से आवाज आती है, भिक्षाम देही, कोई है जो मुझे खाना खिला सके। दोस्तों, इतना सुनकर के जब उस भोलू की पत्नी ने बाहर देखा तो उसने क्या देखा कि एक साधु जी घर के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि भिक्षा मांग रहे हैं। दोस्तों, इतना सोच करके जो भोलू की पत्नी थी वह सोचने लगी, अरे यदि हम इस साधु को भोजन दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। जो भोलू की पत्नी थी उसने जाकर के अपने पति भोलू को बताया कि बाहर कोई साधु है जो भोजन मांग रहा है। मगर जो भोलू था वह तो बहुत दयालु था, वह कभी भी किसी के पेट को नहीं मारा करता था। वह तुरंत जाने के लिए तैयार हुआ, मगर उसकी पत्नी उसे रोकने लगी और कहने लगी, अरे सुनते हो, तुम कहीं मत जाओ, मान जाओ मेरी बात, अन्यथा हम भूखे मर जाएंगे। मगर जो भोलू था उसने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और वह जाकर के साधु जी को गेट खोल करके अंदर ले आता है और अंदर आकर के उन साधु को पानी पिलाता है और कहता है, महाराज और कोई सेवा पानी बताइए। दर्शक बंधु, जैसे ही उन साधु ने पानी पिया तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई और
वह साधु खुश हो गए। दोस्तों अब तो जो साधु थे उन्हें बहुत तेज से भूख लग रही थी। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। इसीलिए जो साधु थे उन्होंने उस भोलू से अपनी बात प्रकट कर दी और कहा, मेरा एक काम और कर दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। यदि तुम्हारे घर पर 2 रोटियां हो तो मुझे रोटियां ला करके दे दो, जिससे मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मैं भूखा हूँ, मेरी भूख शांत हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही भोलू ने इतनी बात सुनी, भोलू दौड़ा दौड़ा रसोई में गया। उसने जाकर के क्या देखा कि रसोई में सारा खाना खत्म हो चुका था। उसने क्या देखा कि 2 ही रोटियां बची हैं, जो कि उस भोलू के हिस्से की हैं, जो कि उसके दोपहर के भोजन के लिए रखी थी। इतना सोच करके जैसे ही वह भोलू ने देखा कि अब तो केवल 2 ही रोटियां हैं, ऐसा करता हूँ, मैं आज कुछ नहीं खाता, मैं शाम को खा लूंगा। इससे अच्छा जो मेरे हिस्से की ये रोटियां हैं, यह मैं ले जाकर के साधु को दे दूं। उसने तुरंत वह रोटियां उठाई और जैसे ही ले जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी पत्नी एकदम से उसको सामने आ गई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? तुम अपने हिस्से की जब रोटी उन्हें दे रहे हो तो खाओगे क्या तुम? क्या भूखे मरना चाहते हो? तब जो वह भोलू नाम का व्यक्ति था उसने कहा, नहीं, हमें कभी भी भूखे के पेट को नहीं मारना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे भोजन जरूर देना चाहिए। परमात्मा हमें कहीं से दे ही देगा, इसीलिए हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। हमें कभी भूखे का पेट नहीं मारना चाहिए। परमात्मा इतना अन्यायी नहीं है। ऐसी बात है जब उस भोलू ने अपनी पत्नी से कही तो उसकी पत्नी कहने लगी, मेरी बात सुनो, वो साधु हैं, वह तो और किसी के घर से भी मांग लेंगे, मगर हम किसी और के घर मांगने नहीं जा सकते। इसीलिए तुम मेरी बात मान जाओ और उनसे मना कर दो और कह दो कि हमारे घर पर रोटी नहीं है। दोस्तों यह सब वो है चिल्ला करके कह रही थी। उधर जो साधु थे उन्होंने इतनी बात सुन ली कि उसकी जो पत्नी है वह उसे रोटियां लाने से रोक रही है, मगर जो साधु थे वह अपना आसन लगाकर वहीं पर बैठे रहे। भोलू ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उसने वह रोटियां ले जाकर के उन साधु को दे दी। दोस्तों साधु को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। उन्होंने बिना सोचे समझे उन रोटियों को खा लिया। अब तो उनकी आत्माएं तृप्त हो गई, खुश हो गई और उन्होंने अपनी झोली से एक सोने का लोटा निकाला और वह सोने का लोटा उस भोलू को दे दिया। दोस्तों भोलू ने जब इतना बात देखी तो वह एकदम से भयभीत हो गया। वह सोचने लगा, अरे ये क्या है, इन साधु के पास में यह लोटा कहाँ से आया? भोलू ने तुरंत प्रश्न कर दिया, हे साधु महाराज, आपके पास में यह लोटा कहाँ से आया? तो जो साधु थे वह कहने लगे, बेटा मैं कुछ दिनों पहले एक राजा के राजमहल में गया था, जहाँ मुझे भेंट के रूप में यह सोने का लोटा मिला था। यह मेरे किसी काम का नहीं है, यह तुम परमात्मा की भेंट को समझ लेना। तुमने धर्म के रास्ते पर चलकर बहुत अच्छा किया है। तुम यही समझ लेना कि परमात्मा ने यह तुम्हारे लिए भेजा है। दोस्तों यह कहकर के वह साधु वहाँ से चले गए। दोस्तों अब वह जो भोलू था उसने वह लोटा ले जाकर के अपनी पत्नी को दिखाया। वह पत्नी बहुत खुश हो गई और वह पत्नी भी समझ गई, हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देरी से ही मिले। दोस्तों अब तो वह भोलू कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था परमात्मा इतना अन्याय नहीं है, वह हमें देरी से ही सही मगर हमारे जो कर्म होते हैं उनका फल जरूर देता है। यदि बुरे कर्म होंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा। दोस्तों यही थी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। दर्शक बंधु इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो धर्म करते हैं हमें उस धर्म को कर्म करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें दे नहीं रहा है, क्या पता ईश्वर हमें कुछ दिनों बाद दे ही दे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमें हमारी मेहनत का फल नहीं देता है, हमारी मेहनत का फल भगवान हमें अवश्य देते हैं। इसीलिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें हमेशा धर्म ही करना चाहिए, हमें कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। दर्शक बंधु उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, यह गरीब व्यक्ति की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर हमें सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।